जोहार, नमस्कार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और आरती सहयोगी हमारे साथ हैं। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। जेएमएम की केंद्रीय समिति की बैठक में मुहर लग गई है सोमेश सोरेन के नाम पर। सोमेश सोरेन स्वर्गीय रामदास सोरेन के बड़े बेटे घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम के जो टिकट है उस पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये तय हो गया कि अब सोमेश सोरेन घाटशिला के मैदान में जेएमएम की टिकट से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो घाटशिला उपचुनाव में दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए। एक तरफ बाबूलाल सोरेन बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे और जेएमएम की तरफ से सोमेश सोरेन चुनाव लड़ेंगे। और एक और पत्ता वो लगभग लगभग खुला हुआ है। सूत्र यही बता रहे हैं कि जेल के एम की तरफ से सूर्य हांसदा की विधवा वहां से चुनाव लड़ेंगी, यानी सूर्य हांसदा की जो पत्नी है वो वहां से चुनाव लड़ेंगी। तो अब मामला वहां त्रिकोणीय हो गया है। और अब घाटशिला उपचुनाव के लिए रणभेरी बजने के बाद जो पूरा बिसात है वो बिसात बिछ चुकी है। कौन कौन से मोहरे हैं वो मोहरे भी बिछ चुके हैं। तो इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता दे रहे हैं कि घाटशिला उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से बाबूलाल सोरेन मैदान में है, जेएमएम की तरफ से सोमेश सोरेन मैदान में, और जेल के एम की तरफ से सूर्य हांसदा की पत्नी भी मैदान में रहेंगी, जो सूत्र बता रहे हैं। आरती, घाटशिला का रण सज चुका है और शह और मात का खेल अब शुरू हो चुका है। प्रत्याशी सामने आ चुके हैं। बिल्कुल। देखिए, ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई सोमेश सोरेन को, तो क्या इसके पीछे कोई वजह है क्या? ऐसा तो नहीं कि जो परिवार में खटपट चल रही है रामदास सोरेन के परिवार में उसकी वजह से ये किया गया है। तो क्या विक्टर सोरेन ने जिस तरह से अपनी महत्वाकांक्षा खुले तौर पर बताई थी, तो ये भी एक इम्पैक्ट हो सकता है क्या? ये भी एक वजह हो सकती है क्या? तो इन सब चीजों का कयासों का बाजार जितना था अब सब खत्म हो गया है। अब ये साफ कर दिया गया है कि सोमेश सोरेन उम्मीदवार होंगे। तो क्लियर है, जेएमएम ने अपना क्लियर कर दिया। बीजेपी की तरफ से देखिए बाबूलाल सोरेन चुनावी मैदान में है। अब एक जो नाम जिस पर चर्चा अब हो रही है, जो कयास, और लगभग ये लग रहा है कि तय ही हो चुका है कि जयराम महतो अपनी पार्टी जेएलकेएम से सूर्य उम्मीदवार हांसदा जी की पत्नी को उम्मीदवार बना सकते हैं। हालांकि ये अभी संशय ही है, आधिकारिक जो पुष्टि है उसका इंतजार होना अभी बाकी है। अनाउंसमेंट कुछ भी जब तक ना हो तब तक कुछ भी कहना सिर्फ आशंका और संभावना ही है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो यही है कि सूर्य हांसदा की पत्नी को टिकट मिल सकता है और ये एक बड़ा दाव जयराम महतो यहाँ खेल सकते हैं। लेकिन अब दुविधा होगी वहां के वोटर्स के लिए। सोमेश सोरेन है, बाबूलाल सोरेन है, और अगर सूर्य हांसदा की पत्नी आती हैं, तब ये जो एसटी वोटर्स हैं वहां पे, जो कहा जा रहा है कि वो जेएमएम के लिए इंटैक्ट है, और ये इसमें कोई दो राय भी नहीं है भारती, जेएमएम के इंटैक्ट वोटर्स हैं जो एसटी हैं वहां पर। लेकिन अब रेल टेका के बाद से जो स्थितियां बदली, वहां पर अब ये होगा कि सूर्या हांसदा के साथ कौन कौन आता है। सूर्या हांसदा की पत्नी अगर उम्मीदवार वहां बनती हैं, तो फिर ये जो एसटी वोटर्स कहा जा रहा है, तो क्या वो सूर्या हांसदा को इंसाफ दिलाने के लिए, जैसे हर जगह से चीजें सामने आई थी, तो क्या वो जो भीड़ थी, वो जो इंसाफ मांगने वाले निकले थे, क्या वो वोट में कन्वर्ट होंगे सूर्या हांसदा के परिवार वालों के लिए? तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। और दिलचस्प एक चीज और होगी, दुविधा वाली स्थिति में सबसे ज्यादा अगर कोई इस बार रहने वाले या इस बाई इलेक्शन में, तो बीजेपी के लिए। बीजेपी चूंकि सूर्या हांसदा के लिए मांग कर चुकी है कि न्याय दिया जाए, सीबीआई जांच कराई जाए, लेकिन सूर्या हांसदा के परिवार में से उन्होंने किसी को टिकट नहीं दिया, बाबूलाल सोरेन को मैदान में उतारा। तो अगर सूर्या हांसदा की तरफ से अगर कोई वहां पर खड़े होते हैं, तो फिर बीजेपी के लिए क्या ऑप्शंस वहां पर बचेगा? वोटर्स के लिए भी यही होगा कि ऐसा नहीं है कि 100% एसटी वोटर्स जेएमएम के इंटैक्ट हैं। जो एसटी वोटर्स, क्योंकि चंपाई सोरेन उनका भी अपना कद है वहां पर, और ये हम बार बार कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है वो बाबूलाल सोरेन की नहीं, सीधे सीधे चंपाई सोरेन चंपाई के। की। तो बिल्कुल इस सही लड़ाई में बात है। तो इस लड़ाई में जैसे ही वो आते हैं, अगर उनका जो कैडर है, अगर वो वोट वहां पर अगर स्प्लिट होता है, तो हार जीत तो अलग बात होगी, लेकिन ये हो सकता है कि फासला बहुत बड़ा हो सकता है इस बार हार और जीत का। क्योंकि जेएमएम के लिए ये परेशानी की बात नहीं होगी, परेशानी की बात सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए होने वाली है। एक बात और है, बाबूलाल सोरेन जैसे ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, हम्म। बाबूलाल सोरेन लगभग 22,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारे थे। इसके बावजूद बाबूलाल सोरेन ने हिम्मत नहीं हारी थी। बाबूलाल सोरेन का कार्य क्षेत्र घाटशिला ही था।
घाटशिला में इसके बाद भी वो बहुत सारे काम कर रहे थे, मतलब क्षेत्र में जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, और अपने जो कैडर है वो कैडर मजबूत कर रहे थे। बाबूलाल सोरेन शायद 2029 का अपना वो मिशन लेकर के चल रहे थे, और यही कारण है कि बाबूलाल सोरेन वहां मेहनत कर रहे थे। देखिए घाटशिला में कई छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो मुद्दे ठीक है, एसटी वोटर तो नो डाउट, एसटी वोटर्स में चंपाई सोरेन की क्या पकड़ रहेगी, सोमेश सोरेन की तरफ क्या जाएंगे, सूर्य हांसदा की पत्नी की तरफ क्या जाएंगे, ये तो है। लेकिन वहां बाकी वोट्स भी हैं, बाकी वोट्स का भी क्या रुझान रहने वाला है ये भी देखना है। जो मतलब ये कहना है, वहां पर लोगों का कहना है कि वहां 8 से 10% वोटर ऐसे हैं जो जिन पर चंपाई सोरेन की अच्छी पकड़ है, तो उनका रुझान क्या रहेगा। चूंकि 22,000 का एक आंकड़ा था रामदास सोरेन करते हुए, तो ये आंकड़ा बड़ा आंकड़ा था, लेकिन अब यह है कि उस आंकड़ा को जो बाबूलाल सोरेन है वो कम कर पाएंगे, या वो आंकड़ा और ज्यादा होगा। इसलिए क्योंकि पिछले बार अर्जुन मुंडा अपने चुनाव में व्यस्त थे, रघुवर दास अपने चुनाव में व्यस्त थे, और बाबूलाल मरांडी अपने चुनाव में व्यस्त थे, लेकिन इस बार ये सब भी वहां पर हैं, चाहे पॉजिटिव इंपैक्ट डाले चाहे नेगेटिव इंपैक्ट डाले, लेकिन ये है चंपाई सोरेन को बाहर वालों से तो लड़ना ही है, अंदर वालों से भी लड़ना है, इस भीतरघात से भी लड़ना है। क्योंकि अगर चंपाई सोरेन हारे तो ये समझ लीजिए कि ये चंपाई सोरेन मतलब बाबूलाल सोरेन के लिए तो ये बोरिया बिस्तर बांधने वाली सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल वो पार्टी में तो रहेंगे इसलिए क्योंकि और कोई बहुत बड़ा आदिवासी चेहरा बीजेपी में, संथाली आदिवासी चेहरा इतना बड़ा है नहीं। आप देखिएगा कि सुनील सोरेन दुमका से आकर के लगातार यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, देखिए हर सभा में आपको सुनील सोरेन वहां पर नजर दिखेंगे। आएंगे, हाँ। तो इस तरीके से ये चीजें आप मंच पर देखिए, मंच पर आपको रमेश हांसदा भी कल दिखेगा। प्रत्याशी की घोषणा से पहले बाबूलाल मरांडी जब बूथ स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं तो मंच पर ही रमेश हांसदा भी दिख रहे थे, लेकिन अब रमेश हांसदा क्या करने वाले हैं, बहुत कुछ छिपा हुआ है। और रमेश हांसदा वोट काटेंगे तो किसका काटेंगे, वो वोट काटेंगे तो बीजेपी का, अगर वो लड़ते हैं तो हाँ। तो ऐसी स्थिति में अभी बहुत कुछ छुपा हुआ है। लेकिन एक नाम हम लोग अभी भी ये कर रहे हैं, प्रदीप बलमुचू अगर इस पूरे अखाड़े में अगर उनकी एंट्री होती है तब फिर समीकरण और बदल जाएंगे, क्योंकि उनका भी अपना एक कैडर है, उनका भी अपना वोट बैंक है। अगर वो आते हैं तो फिर देखिए ये जो है सिर्फ त्रिकोणीय नहीं रहेगा यह मामला। रमेश हांसदा और प्रदीप बलमुचू जैसे ही आते हैं तब वो समीकरण बिल्कुल बदल जाएगा। सबसे बड़ी चीज के प्रदीप बलमुचू और रमेश हांसदा चुनाव ना भी लड़े, हाँ, तो भी समीकरण पर असर डालेंगे। हाँ, बिल्कुल कि भाई वो जो है वो सपोर्ट उनका कैडर का सपोर्ट किधर जाएगा, इस पर बहुत कुछ रहेगा। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में अभी ऊँट किस करवट बैठेगा, इतना आसान नहीं है कि लोगों का कह देना कि नहीं ठीक है जेएमएम है, वहां पर जेएमएम के रनिंग विधायक थे तो इसीलिए जेएमएम के लिए गेम बहुत आसान रहने वाला। गेम बहुत आसान नहीं रहने वाला, मतलब ये कंपटीशन तो है, कंपटीशन तो है और कंपटीशन टाइट है। हाँ। लेकिन अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, अंजाम इश्क में रोता है क्या, तो अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन इस वक्त दर्शकों के लिए बड़ी खबर यही है कि जेएमएम की तरफ से सोमेश सोरेन उम्मीदवार होंगे, बीजेपी की तरफ से बाबूलाल जो सोरेन है वो उम्मीदवार होंगे, और जेल कैंप की तरफ से संभवतः सूर्य हांसदा की जो पत्नी है वो उम्मीदवार होंगी। नमस्कार, जोहार।